हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। यदि त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार खींची जाए कि इनके बीच का कोण 60 डिग्री है, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। हमें विकल्प दिया गया है। विकल्प ए 2√3 सेंटीमीटर, विकल्प बी 6√3 सेंटीमीटर, विकल्प सी 3 सेंटीमीटर एवं विकल्प डी 6 सेंटीमीटर। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा में हमारी दो प्रमेय आती हैं। प्रमेय एक है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती हैं। दूसरा है हमारा प्रमेय 2, वृत्त के केंद्र को स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से मिलाने वाली रेखा अर्थात वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। स्पर्श रेखा पर लंब होती है। चलिए हम सबसे पहले एक वृत्त का रचना करते हैं। हमें दिया गया है एक वृत्त है, तो ये हमने एक वृत्त बनाया। माना कि इसका केंद्र है O केंद्र वाला एक वृत्त हमने बनाया है। इस पे बोला एक वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार खींची जाती है कि इनके मध्य का कोण 60 डिग्री है। तो दो स्पर्श रेखाएं हम खींचते हैं। तो इनके मध्य का कोण हमें दिया गया है 60 डिग्री। कितना दिया गया है? 60 डिग्री। हमें स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। माना ये बिंदु है आपका P, ये बिंदु है A तथा B पर स्पर्श कर रहा है। हमें PA और PB का मान ज्ञात करना है। तो ये वृत्त के केंद्र O को A और B से हम मिलाते हैं। तो प्रमेय 1 के अनुसार वृत्त के केंद्र O को स्पर्श बिंदु से मिलाने वाली रेखा अर्थात वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा PA पर लंब होगी, अर्थात ये कोण हमारे समकोण हो जाएंगे। हम एक और रचना करते हैं। बिंदु P को O से मिला देते हैं, केंद्र O से मिला देते हैं। केंद्र O से मिलाने से हमें दो त्रिभुज प्राप्त हो जाएंगे जो दोनों समकोण त्रिभुज होंगे। तो चलिए हम हल करते हैं। प्रश्न में दी गई जानकारी को लिखते हैं। त्रिज्या हमें 6 सेंटीमीटर दी गई है। प्रमेय 1 से बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, अर्थात PA बराबर PB होगा और इसका मान हमें नहीं पता, प्रश्न में पूछा गया है, ज्ञात करना है। हम त्रिभुज PAO एवं त्रिभुज PBO की बात करते हैं। त्रिभुज PAO व त्रिभुज PBO से हम देखेंगे कि हमारी OA बराबर OB होगा, OB होगा, वृत्त की त्रिज्या है, OP घनिष्ठ भुजा हो गई, एवं PA बराबर PB समीकरण 1 प्रमेय 1 से बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। तो हम कहेंगे भुजा 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 सर्वांगतम नियम से, सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। त्रिभुज PAO सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज PBO के। यदि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो कोण PAO और त्रिभुज PAO त्रिभुज PBO सर्वांगसम होने से
कोण APO बराबर कौन हो जाएगा कोण BPO के, कोण APO बराबर हो जाएगा कोण BPO के, माना कि वो x है। हमें पता है कोण APB का मान, कोण APB का मान हमें पता है। दोनों स्पर्श रेखाओं के मध्य का कोण दिया गया है 60 डिग्री। APO प्लस BPO के योग के बराबर होगा कोण APB 60 डिग्री। ये हमने x प्लस x बराबर 60, तो 2x बराबर 60 हो गया, तो x का मान आ गया 60/2, अर्थात x बराबर आ गया 30 डिग्री। तो हम कहेंगे कोण APO बराबर कोण BPO बराबर होगा हमारा 30 डिग्री, अर्थात हमारा ये कोण क्या आ गया, ये कोण आ गया हमारा x, अर्थात 30 डिग्री हमारा इसका मान आ गया है। अब बात करते हैं त्रिभुज AOP की। हम बात करते हैं त्रिभुज AOP की। हमें पता है त्रिभुज AOP में कोण OAP बराबर 90 डिग्री है, अर्थात एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। एक अन्य कोण हमें 30 डिग्री पता है और OA लंब है PA पर, OA लंब है स्पर्श रेखा AP पर, और कोण APO बराबर है 30 डिग्री। कोण APO बराबर हमारा दिया गया है निकालने पर 30 डिग्री। तो चलिए हम देखते हैं कोण APO बराबर 30 डिग्री है। तो हम ये एक समकोण त्रिभुज हमें पता है, कोण OAP बराबर 90 डिग्री, इसलिए त्रिभुज AOP एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात लगा सकते हैं। तो हम कहेंगे tan थीटा का मान हम निकाल सकते हैं लंब बटे आधार थीटा, अर्थात दो भुजाओं के मध्य का कोण हमें निकालने पे पता चला है 30 डिग्री। तो होगा tan 30 डिग्री बराबर लंब OA होगा, जो हो जाएगा हमारा OA बटे आधार हो जाएगा हमारा AP, आधार हमारा हो जाएगा AP और लंब हो जाएगा हमारा OA। ये 30 डिग्री है कोण APO, इसके सामने वाली भुजा लंब होती है। जो कोण हमें दिया गया होता है उसकी सम्मुख भुजा हमेशा लंब कहलाती है, जो हमें ज्ञात करना है। AP हमारा आधार हो जाएगा, तो tan 30 बराबर हो जाएगा OA बटे AP। OA का मान हमें पता है, OA क्या है, वृत्त की त्रिज्या हमें दी गई है 6 सेंटीमीटर। tan 30 हमें पता है, tan 30 का मान होता है 1/√3। OA हमें दिया गया है 6 सेंटीमीटर। AP का मान हमें ज्ञात करना, AP हमारे स्पर्श रेखा है, AP क्या है, हमारी स्पर्श रेखा है। तो हम ज्ञात कर लेंगे, यहाँ से हल करने पे आएगा बज गुणा करने पर AP बराबर 6√3 सेंटीमीटर, जो हमारे वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा है। हमें पता है दोनों स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होगी, AP बराबर BP अर्थात PA बराबर PB, यही हमें ज्ञात करना है। तो यदि AP बराबर 6 सेंटीमीटर है तो हम लिख सकते हैं PA बराबर PB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, अर्थात हमारी प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या आई, 6√3 सेंटीमीटर। यही हमें ज्ञात करना था। हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, कौन सा सही विकल्प होगा हम देखते हैं। हमें विकल्प A दिया है 2√3 सेंटीमीटर, गलत। विकल्प B 6√3 सेंटीमीटर, यही हमारा सही विकल्प होगा, अन्य विकल्प हमारे गलत हो जाएंगे। तो हमारा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प B हमारा सही उत्तर होगा, विकल्प B सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको यह समझ आया होगा। धन्यवाद।